फॉइल में लिखते हुए ये क्या है? ये मटन है। ये मटन रांझा है। गोश्त कहते हैं। अच्छा, इसको रांझा गोश्त भी कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, एक खूबसूरत और डिलीशियस वीडियो के साथ मैं हूँ बासिफ व्यास। आज मैं मौजूद हूँ लाहौर के एरिया बागबानपुरा में और शवाला चौक इसको कहते हैं। यहाँ का बड़ा ही मशहूर मटन स्टीम रोस्ट मियाँ जी शायद इनका नाम है, उसको ट्राई करेंगे और आपसे शेयर करेंगे। और ये जो एरिया ये तकरीबन पूरा ही फूड स्ट्रीट वाला माहौल है। किसी जगह टकाटक चल रहा है, किसी जगह शवारमा बर्गर चल रहे हैं और किसी जगह टिक्का बोटी चल रही है। तकरीबन पूरा ही माहौल जो इधर बना हुआ है ना, वो फूड स्ट्रीट वाला बना हुआ है। अभी सबसे पहले हम लोग जो ट्राई करेंगे वो करेंगे जी मियाँ जी का स्टीम रोस्ट। आ जाए फिर मिशन स्टार्ट करते हैं। क्या हाल है? ठीक हो? क्या क्या अभी लेग पीस है, सीना है, अच्छा, और विंग्स है, और हाँ। ड्रिम स्टिक है, और अच्छा। मटन मटन भी पड़ा हुआ है। पटा हुआ है? पड़ा हुआ है और कुछ तैयार भी करना है। तैयार? अच्छा, ये नहीं तैयार होगा अभी। और अभी जो अवेलेबल है वो क्या क्या है? वो लेग पीस है और ड्रिम स्टिक्स है। ड्रम स्टिक्स, हाँ 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 हाँ, पोटे पड़े हुए हैं, सीने पड़े हुए हैं और साथ में गर्दन की बोटियाँ पड़ी हैं। अच्छा, ये जो फॉइल में लिपटे हुए ये क्या है? ये मटन है। ये मटन है। रांझा गोश्त कहते हैं। अच्छा, इसको रांझा गोश्त भी कहते हैं। क्या बात है, क्या बात है। चले जी, ट्राई करते हैं। अच्छा, ये बड़े खूबसूरत किस्म के पीसीज इन्होंने निकाल दिए फ्रिज में से और ये एक दिन पहले से मैरिनेट हुए हैं और अभी ये निकल रहे हैं और ये अब जाएंगे प्रेशर कुकर में। वाह, क्या खूबसूरत पीसीज निकले हैं। अच्छा, ये मटन के पीसीज हैं? ये मटन के ये मटन के पीसीज आ गए हैं। ये फॉइल के अंदर इन्होंने लपेट के रखे हुए हैं। अच्छा, ये भी एक दिन पहले से मैरिनेट करके रखे हैं? नहीं, ये न्यू है। अच्छा, ये फ्रेश ही होते हैं ये। अच्छा, ये बाल्टी में फिर मसाला है? जी। ये फिर मसाला आ गया जी। ये जी दोबारा से मसाले में डिप करके ना ये प्रेशर कुकर में लगते जा रहे हैं पीसीस। अच्छा जी, पहले से मसाले लगे हैं, उसके बाद बाल्टी में फिर से ये मसालों में डिप किया है और ये आ गया जी चिकन का पीस। और ये जो बीच में फॉइल वाला है ये है जी मटन का पीस जी। अच्छा, ये चिकन ड्रम स्टिक्स आ गई है। जी। ये भी पहले से मैरिनेट करके रखी हुई हैं। हाँ, ये भी बड़ी हैवी ड्यूटी किस्म की ड्रम स्टिक्स भी आ गई हैं और पूरा जो प्रेशर कुकर है ना मुंह तक भर गया है। और ये अच्छा, ये विंग्स भी आ गए भाई, इसमें आ भी जाएगा इतना? आएगा आएगा आएगा। हमारा काम है, हमें पता है। जी, ये विंग्स भी आ गए जी। अच्छा, इसको रांझा गोश्त भी कहते हैं जी आप? ये रांझा गोश्त बीच में पड़ा है। अच्छा, रांझा गोश्त वैसे और स्टाइल से बनता है जो मेरे नॉलेज में है। जी। लेकिन भाई कह रहे हैं ये जो मटन के पीस लगे हैं ये रांझा गोश्त है। ये पूरा पतीला बड़े खूबसूरती से भाई ने सजा दिया है। पतीला नहीं, प्रेशर कुकर। अरे ये पता नहीं बंद होगा? होगा जी। चलो जी, देख लेते हैं। ये जी आ गया, बंद हो गया भाई। होएगा, हमारा काम है, हमें नहीं पता। अच्छा, अब कितना टाइम रुकाइट है जी? अभी इसका आधा घंटा लग जाएगा तकरीबन। आधा घंटा पूरा लग जाना है पकने में? आधा घंटा भी लग सकता है, 25 मिनट भी लग सकता तो कैसे पता चलेगा कि 25 मिनट में रेडी है। वो अभी ये चलाएंगे 15-20 मिनट में ये चलेगा। अच्छा, ठीक है। फिर ये उसके 10 मिनट चलते वक्त फिर उतार लेंगे। हाँ जी, खुलने लगा जी। ये तकरीबन आधा घंटा लगा जी और आधे घंटे के बाद ये वेट उठा दिया और ये स्टीम निकल रही है। ये अभी ये जी, हाँ हाँ हाँ, वाह, अभी ये फ्रेश है। ये बिल्कुल फ्रेश निकला है जी। स्टीम रोस्ट चिकन के पीसीस और नीचे एक मटन का पीस लगा है। अच्छा, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और खुशबू बहुत ही मज़े की आ रही है। इसी तरह ये भाई यहाँ से ये ड्रम स्टिक आ गई। लेग पीस है। ये भाई जब वहाँ से निकाल के चूल्हे की टेबलें लगाई जा रही हैं। आने दे जी, हमारे एक चिकन का निकालें और एक निकालें मटन का। अच्छा जी, ये आ गया जी मियाँ जी वालों का स्टीम रोस्ट। हम लोगों ने 2 किस्म के रोस्ट लगवाए हैं। इसमें ही हम लोगों ने चिकन का रोस्ट लगवाया जिसमें हमें लेग का पीस मिला है और उसके साथ हम लोगों ने लगवाया ये मटन का पीस। अच्छा, बिल्कुल फ्रेश निकला अभी प्रेशर कुकर में से मेरे सामने और हमें टाइम काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर लग गया। वजह ये थी कि बिल्कुल ये हमारे सामने फ्रेश ही बना है। जब हम लोग आए थे इनके पास मटन के पीसेस ख़त्म हो गए थे। अब जो फ्रेश है उसका टेस्ट अभी ज़बरदस्त हो गई। अच्छा, ये चिकन का पीस आ गया, ठीक है जी, और ये आ गया मटन का पीस। मैं आपको ये बता दूं, ये है ओवर रेटेड फूड। तकरीबन 2000 रुपये का इनका ये पीस मिला है हमें। फॉइल है, एल्युमिनियम फॉइल और उसमें ये निकला मटन का पीस। अच्छा, मटन का पीस नहीं है, मटन के बहुत सारे पीसीज हैं, ठीक है जी। अच्छा, जो मुझे नज़र आ रहा है ना इसमें मछली के पीसीज भी हैं, चांप के भी हैं, ठीक है। जो मुझे लग रहा था कि यहाँ पर हमें मटन का एक ही पीस मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये तकरीबन बहुत सारे पीसीस को मिक्स किया हुआ है।
चले इसकी तकरीबन ये जो हमें पोर्शन मिला है ना, ये हमें 2000 रुपये में मिला है और इसको ट्राई कर लेते हैं, देख लेते हैं। मतलब इतनी वो नहीं है टेंडरनेस कि जितनी होनी चाहिए, इतनी नहीं है भाई। मतलब गोश्त उस तरह से नहीं है जिस तरह से स्टीम का होना चाहिए, ठीक है। जिस तरह होना चाहिए वैसा नहीं है कि जो मेरी एक्सपेक्टेशंस थी ना, मतलब मैं इस तरह की एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैं इस बोटी को ऐसे पकड़ूंगा ना तो बोटी जो है ना वो चूरा चूरा हो जाएगी मेरे हाथ में, लेकिन मुझे इस तरह का यहाँ पर पीस नहीं मिला। ये देखें, ये देखें। और कोई मसाले मसाले भी इतने ख़ास लग नहीं रहे। अब ट्राई कर लेते हैं, बिस्मिल्लाह। चुई है और अच्छा खासा चुई है। और ये यहाँ से ही आइडिया लग रहा है। ये देखें, ये देखें, ये आपको यहीं से आइडिया हो जाएगा। टेस्ट भी गुजारा ही है। गुजारा ही है। ये आ गया जी चिकन का पीस, ठीक है जी। मटन तो हो गया, चिकन का पीस ट्राई कर लेते हैं। चिकन बेहतर लग रहा है। चिकन के ऊपर भी प्रॉपर मसाला जात लगे हुए हैं और चिकन है भी सॉफ्ट। ये देखें, चिकन है भी सॉफ्ट और मटन जो है ना वो मटन ही था। ये आ गया जी चिकन का पीस इनका, मियाँ जी स्टीम वालों का, ठीक है। और इसको ट्राई कर लेते हैं इसमें। यार मटन का पीस छोड़े, चिकन का ठीक है। चिकन के पीस का टेस्ट है, उसका टेस्ट ज़बरदस्त है और बहुत बेहतरीन है और बहुत अच्छे किस्म के मसाले लगे हैं, ठीक है। ये आया जी नान, साथ में है चिकन और साथ में है चटनी। अच्छा जी, चटनी का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त है, चिकन का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त है। और अगली गल तुहानू पता है, यार चिकन ने चस कराई है, चटनी के साथ भी चस कराई है और बाकी जो है वो अपनी जगह रहा। चिकन का पीस आपको मिलेगा 400 में और जो मटन के पीसीज हैं वो आपको मिलेंगे 2000 रुपये में। 400 ग्राम का पीस कह रहे हैं, मतलब ये जो एक पोर्शन होता है ये कहते हैं ये 400 ग्राम का है और ये आपको मिलेगा 2000 रुपये में। और जो मुझे इनका पसंद आया वो चिकन का पीस आया और चटनी का टेस्ट बहुत लाजवाब है। अच्छा जी, मियाँ जी का स्टीम रोस्ट हम लोगों ने ट्राई कर लिया, जिसमें चिकन का जो रोस्ट था वो तो बहुत ज़बरदस्त था, लेकिन जो मटन के पीसेस थे वो बिल्कुल एवरेज थे। अभी हम लोग यहाँ से निकले तो चौक में पहुँचे तो यहाँ पर बन रही थी अंडा और दाल। इसको ट्राई करेंगे और आपसे शेयर करेंगे। आज जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाईजान? दाल, अंडा दाल ना? हाँ जी। हम लोग पहुँच गए मूसा जी टिक्कियों वालों के पास। बड़ा खूबसूरत किस्म का इन्होंने सेटअप लगाया हुआ है। तवा है और तवे के बिल्कुल साइडों पे ना दाल लगी हुई है और सेंटर में भाई अंडा टिक्की बना रहे हैं, बड़े खूबसूरत किस्म की। अच्छा, कितना पुराना सेटअप है? ये 45-50 साल पुराना है। 45 से 50 साल। सिर्फ अंडा टिक्की होती है हमारे पास? अच्छा, अंडा टिक्की तो नहीं, इसको कहेंगे दाल टिक्की कहेंगे, क्या ख्याल है? लेकिन लोग यहाँ पर अंडा टिक्की मैंने देखा था, तकरीबन इसको कहते हैं अंडा टिक्की है, लेकिन ये दाल और टिक्की है मेरे हिसाब से। और ये तकरीबन 45 साल पुराना सेटअप है और वसीम भाई बड़े मज़ेदार किस्म के बना रहे हैं। काली मिर्चें डाल दी हैं, गरम मसाला डाल दिया और ये एक और मसाला है। ये सारे मसाले डाल के और बहुत ही खूबसूरत किस्म की बन रही है अंडा टिक्की। इसको ट्राई करेंगे और आपसे शेयर करेंगे आगे। तकरीबन फ्राई हो गया सारा। ये एक टिक्की है, 2 टिक्की है। एक
खासी क्वांटिटी बन जाती मेरे 2 लोगों के लिए करते हैं। नाम तो मैं तो गर्म कर देती छोड़ देगी। ये चटनी डाल दी इसके ऊपर। हाँ जी। अच्छा ये भाई जी भाई ने ना इसके ऊपर दही वाली चटनी लगा के ना और इसको दोबारा से रोस्ट किया ना। यार एक तो गर्मी पड़ी है, पूरा मिर्चें पूरी चढ़ गई है भाई हंस रहे हैं। अच्छा भाई ने ना इसके ऊपर दही वाली चटनी डाल के ना और बड़े मज़े का रोस्ट किया जी नान को, और हमारा ऑर्डर तकरीबन लग गया है। अच्छा जी ये हमारे पास आ गया एक नान और बड़ा ही खूबसूरत किस्म का इन्होंने दही की चटनी डाल के ऊपर रोस्ट किया था, और दुकान का सेटअप बड़ा छोटा सा, रश बाहर खूब लगा हुआ है। और ये हमारी बनी है अंडा टिक्की, और गरम गरम अंडा टिक्की बनी है। बेसिकली ये दाल थी और दाल के बीच में इन्होंने अंडा फ्राई किया, मतलब थोड़ा सा मसाला डाल के बड़ा अच्छा उसको फ्राई करके इन्होंने बनाया। साथ में हमें दिया इन्होंने ये दही वाली चटनी। अच्छा जी ये जो हमारा पूरा बना है ना जी, ये जो पैकेज है ये पैकेज हमारा बना है 180 का। अच्छा जी ये आ गया जी नान, और ये आ गई अंडा टिक्की, और रात के तकरीबन बज गए 11, और ये इसके ऊपर आ गई चटनी। ये आ गया जी अंडा टिक्की, ऊपर दही की चटनी और नान, रोस्टेड नान है, और ये गया जी बिस्मिल्लाह। ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े का, बहुत ही बैलेंस सा टेस्ट, जिसमें अंडे का भी जायका आ रहा है, दाल का भी आ रहा है, और एक स्पेशल टेस्ट आ रहा है जो कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन बहुत ही मज़े का टेस्ट है, ज़बरदस्त है। सेकंड वाला विदाउट चटनी, ये आया विदाउट चटनी, और यार ये अंडररेटेड फूड तो है लेकिन चस पूरी करा, बहुत ही मज़े का ज़बरदस्त टेस्ट है। ज़बरदस्त यार, अंडा टिक्की साथ में दही की चटनी, एक बहुत ही मज़ेदार किस्म का कम्बिनेशन बना रहे हैं, और बहुत ही मज़े का लाजवाब किस्म का टेस्ट, ज़बरदस्त है। इसकी लोकेशन में थोड़ी सी समझा दूँ आपको। जब आप निकलेंगे ना मियाँ जी स्कीम रोड से, तो शवाला चौक में आपको मिलेंगे जी मूसा जी टिक्कियों वाले। इसके अपोजिट साइड पे दही भल्ले वाले हैं, उनका नाम भी मूसा जी, ये दोनों एक ही दुकानें हैं। बहुत ही मज़े का लाजवाब अंडररेटेड फूड है जी। इधर आप इसको ट्राई करेंगे तो बहुत इंजॉय करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और वीडियो पर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज की वीडियो आपको हमारी कैसी लगी, और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।